पिछले भाग में हमने शब्द अलंकार को पढ़ा था, अब हम अर्थ अलंकार को पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार में जैसे कि अर्थ से के शब्द से ही पता चल रहा है कि अर्थ इम्पॉर्टेंट है, अर्थात जहाँ काव्य में सौंदर्य अथवा चमत्कार अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। ऐसा माना जाता है कि अर्थालंकार में 100 से भी अधिक भेद होते हैं, परंतु हम यहाँ सिर्फ मुख्य मुख्य भेदों को ही पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है उपमा। उपमा जहाँ दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि हरि पद कोमल कमल से, यहाँ जो हरि के पद हैं उन्हें कमल के समान बताया गया है, अतः चरण और कमल में समानता बताई गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं: उपमेय, उपमान, धर्म, वाचक। उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। अर्थात वह वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है, जिसको बताया जा रहा है कि ये मुख्य वस्तु जो है उस वस्तु के समान है, तो वह उपमेय कहलाएगी। और जिस वस्तु से तुलना की जाती है, अर्थात जब कहा जाता है कि ये जो विशिष्ट वस्तु है ये किसी अन्य वस्तु के समान है, तो वो जो अन्य वस्तु है वो उपमान कहलाएगी। और नेक्स्ट है धर्म, जिस बात से तुलना की जाए, अर्थात किस विशेष गुण की जो है दोनों वस्तुओं में तुलना की जा रही है, जिस गुण की, उसे धर्म कहते हैं। जैसे कि अभी हमने जो उदाहरण लिया हरि पद कोमल कमल से, यहाँ पे पद और कमल में जो गुण बताया गया है वो है कोमल, अर्थात दोनों में जो गुण समान है वो कोमल है, इसलिए इसमें जो गुण है, जो समान गुण जो बताया जा रहा है, जिससे तुलना की जा रही है, उसे हम कहेंगे धर्म। और अगला है वाचक, जिस शब्द से तुलना की जाए। अब ये कि हमें पता है कि दो वस्तुओं में किसी विशेष गुण के लिए समानता है, लेकिन जिस शब्द का हम इसमें प्रयोग करते हैं, कि जैसे कोमल शब्द का हमने प्रयोग किया, तो ये जो शब्द हो गया, इसे हम इसको हम कहेंगे कि किस समान शब्द जो है हम जब इस्तेमाल करते हैं कि एक समान, दोनों को जब एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिन शब्दों से जोड़ते हैं वो शब्द वाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर से शब्द जो है वो वाचक है। जैसे हम दोबारा देख लेते हैं, हरि पद कोमल कमल से, तो यहाँ पे जो हरि के पद हैं वो उपमेय है, उपमान कमल है, कोमल हमारा धर्म हो गया, और जो से है वो वाचक हो गया, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है रूपक। अब हमें समझ में आ गया कि उपमेय और उपमान क्या होता है। अब हम इसी के अनुसार ही अन्य जो अलंकार है उसका वर्णन भी हम इसी तरह समझेंगे। रूपक के अंतर्गत क्या होता है कि जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करके उसकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब ये कह दिया जाता है कि वो बिल्कुल जो वस्तु है बिल्कुल उसके ही जैसी है, मतलब दोनों में जब कोई भेद न दिखाई दे, तो वो रूपक कहलाता है। पूरी तरीके से एक रूपता दिखा दी जाती है कि दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद ही नहीं है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराय। अब इस चरण में उपमेय जो है हमारा चरण, और कमल जो है वो उपमान है। तो चरण का कमल पर आरोप हुआ है कि चरण जो है वो कमल है, तो दोनों में फ़र्क कुछ नहीं रह गया। तो ये नहीं कहा कि चरण कमल के समान है, उन्होंने कहा चरण ही कमल है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार लगेगा। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि इसमें जो पद है उसके अंतर्गत प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि जनु, मनु, मानो, जानो, निश्चय, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब होता है तो वहाँ पर
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका भी एक हम उदाहरण ले लेते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतपु परियु प्रभात। यहाँ पे दूसरी लाइन में सबसे पहला शब्द है मनु। इसी शब्द से पता चल रहा है कि ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला है अतिशयोक्ति। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जब किसी वस्तु का इतना बड़ा वर्णन किया जाए कि उसकी जो वर्णन है वो काल्पनिक से भी परे लगने लगे, अर्थात जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, इतना ज़्यादा उसका वर्णन किया जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। अब जीवन की है कपि न कोई, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होय। नेक्स्ट है प्रतीप। प्रतीप का अर्थ है प्रतिकूलता। यह उपमा से उल्टा होता है, अतः इसे विपरीतोपमा भी कहते हैं। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान कहा जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अर्थात जो वस्तु प्रसिद्ध में जो कही जाती है उसका उल्टा पद में कहा जाए तो वह प्रतीप अलंकार के अंतर्गत आती है। इसे हम देख लेते हैं। का घूंघट मुख मुदही नवला नारी, चंद सरग पर सोहत यही अनुहारी। नेक्स्ट है संदेह। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो सके, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है। इस पद्य से आप समझ सकते हैं कि संदेह हो रहा है नारी और साड़ी के बीच में, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। नेक्स्ट है भ्रांतिमान। उपमेय में जब उपमान की भ्रांति होने से किसी और वस्तु की कोई और वस्तु की को ही मान लिया जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु में किसी और ही वस्तु को समझ लेते हैं, अर्थात भूल से हमें लगता है कि जो वस्तु हमारे सामने पड़ी है या कोई व्यक्ति या कोई भी जीव जिसे हम देखकर समझ ना पाए कि उसकी जो वास्तविक स्थिति का अनुमान न लगा पाए और किसी अन्य ही वस्तु को समझ ले या जीव को समझ ले तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। इस पद्य से हमें समझ में आ रहा है कि जो नाक का जो मोती होता है उसको तोता जो है वो अन्य शुक समझ रहा है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अतः इस प्रकार हम समझते हैं अतिशयोक्ति, प्रतीप, स्नेह और संदेह और भ्रांतिमान में थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन अगर हम इसे ठीक से अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अलंकार में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।